अगर चीजें हमारी इच्छा के अनुसार होती हैं तो यह अच्छा है, लेकिन अगर वे हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती तो यह और भी बेहतर है, क्योंकि जब चीजें हमारे तरीके से नहीं होती तो वे ईश्वर की इच्छा के अनुसार हो रही होती है और वह कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहता। बहुत पुराने जमाने की एक छोटी सी कहानी है। यह एक ऐसे राजा के बारे में है जिसे हर सुबह नाश्ते में फल खाना बहुत पसंद था। उसका नौकर शाही महल के बगीचे में जाता, उस मौसम में जो भी फल उपलब्ध होता उसे तोड़ता, उसे एक थाली में करीने से सजाता और राजा के सामने पेश करता। राजा बाकी सभी मामलों के प्रति उदासीन था। वह अपने पहनावे या अपनी शक्ल सूरत पर जरा भी ध्यान नहीं देता था। उसके लिए ऐसी चीजों का कोई महत्व नहीं था। नहीं उसे इस बात की कोई परवाह होती थी कि खाने के लिए और कौन कौन से पकवान बनाए गए हैं। उसके दिनचर्या में सुबह का फल ही एकमात्र निश्चित चीज थी। दिन के बाकी समय उसका मन पूरी तरह से महल और राज्य के कामकाज में डूबा रहता था। उसके विचार हमेशा इसी बात पर केंद्रित रहते थे कि अपने राज्य में विकास और प्रगति को कैसे बढ़ावा दिया जाए। एक सुबह जब राजा का नौकर बगीचे में गया तो उसने देखा कि अंगूर पक गए हैं और तोड़ने के लिए तैयार हैं। अंगूरों के गुच्छे बेलों पर भारी होकर लटक रहे थे। आम भी पक गए थे और नारियल के पेड़ पर भी फल लगे हुए थे। इसलिए उसने एक नारियल तोड़ा, कुछ आम इकट्ठे किए और अंगूरों को भी उनके साथ अपनी थाली में सजा लिया। जब वह ये तीनों तरह के फल लेकर राजा के दरबार की ओर जा रहा था, तभी उसके भीतर से एक आवाज आई, उसके अंतर्मन की आवाज, जिसने उससे पूछा, तुम तीन अलग अलग तरह के फल क्यों ले जा रहे हो? उसने जवाब दिया, अरे मैं राजा को हैरान कर दूंगा। यह मेरी तरफ से उनके लिए एक खास भेंट होगी, क्योंकि पहली बार मैं उन्हें एक साथ तीन अलग अलग तरह के फल पेश कर रहा हूँ। लेकिन उसके अंतर्मन ने अपनी बात दोहराई, नहीं, चूंकि तुम आमतौर पर हर दिन सिर्फ एक ही फल ले जाते हो, इसलिए आज भी सिर्फ एक ही फल ले जाओ, सिर्फ अंगूर ले जाओ। उसने उस भीतरी आवाज की बात मानी। बाकी दो फलों नारियल और आम को दरबार के बाहर ही छोड़कर वह सिर्फ अंगूरों की थाली लेकर राजा के पास गया। राजा अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे और अपने मंत्री के साथ किसी चर्चा या शायद किसी बहस में पूरी तरह से डूबे हुए थे। उनका मन पूरी तरह से उसी बातचीत पर केंद्रित था। जब उसने देखा कि अंगूर आ गए हैं तो वह उन्हें खाने लगा, लेकिन एक अंगूर खाने के बाद वह ठीक अगले वाले को एक तरफ फेंक देता। उसके ठीक सामने नौकर बैठा था। थोड़ी थोड़ी देर में एक अंगूर उड़ता हुआ उसकी तरफ आता। जिस पल कोई अंगूर उसकी तरफ आता वह ईश्वर का धन्यवाद करता, हे भगवान आपका धन्यवाद। फिर राजा अंगूर खाता और एक अंगूर फेंक देता, दूसरा खाता और यह सिलसिला कुछ देर तक चलता रहा। और जब भी कोई अंगूर उड़ता हुआ नौकर की तरफ आता वह तुरंत अपना धन्यवाद अर्पित करता। जब आखिरकार राजा अपनी तंद्रा से बाहर आया, अपने मन के द्वंद्व से निकलकर वर्तमान क्षण में लौटा, तो उसने हैरानी से चारों ओर देखा। आखिर यहाँ हो क्या रहा है? उसे अचानक अपने कार्यों की बेतुकी बात का एहसास हुआ। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं फल खा रहा हूँ, फिर भी एक को फेंक रहा हूँ। इसका क्या मतलब है? राजा ने यह भी गौर किया कि हर बार जब वह एक अंगूर खाता और दूसरा नौकर की तरफ फेंकता, तो नौकर बार बार ईश्वर का धन्यवाद करता। इसलिए राजा ने उससे पूछा, तुम असल में कर क्या रहे हो? तुम बार बार ईश्वर का धन्यवाद क्यों कर रहे हो? नौकर ने उत्तर दिया, हे महाराज, मैं कहां से शुरू करूं? पूरी कहानी यह है, जब मैं आज सुबह महल के बगीचे में गया तो तीन तरह के फल पककर तोड़ने के लिए तैयार थे। वहां नारियल, आम और अंगूर थे। मैंने तीनों को इकट्ठा किया, उन्हें एक थाली में सुंदर ढंग से सजाया
और आपकी तरफ बढ़ने लगा, यह सोचते हुए कि आज मैं तीनों फल भेंट करूंगा। लेकिन मेरे हृदय, मेरी अंतरात्मा ने मुझसे कहा, तीनों फल ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। 3 क्यों ले जाना, सिर्फ अंगूर ले जाओ। तो मैंने अपने अंतर्मन की आवाज सुनी। मैं केवल अंगूर लेकर आया और नारियल तथा आमों को बगीचे में ही छोड़ दिया। मैं अब धन्यवाद इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हर बार जब आप एक अंगूर खाते हैं और दूसरा मेरी ओर फेंकते हैं, अगर मैं आम ले आया होता तो आप एक आम खाते और उसे मेरी ओर फेंकते, या अगर मैं नारियल ले आया होता तो आप एक नारियल खाते और उसे मेरी ओर फेंकते, तो मुझे बहुत गंभीर चोट लग सकती थी। मेरे सिर पर गंभीर चोट आ सकती थी। लेकिन ईश्वर ने मुझे सही चुनाव करने की समझ दी, इसीलिए मैं केवल अंगूर लेकर आया। राजा बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अपने सेवक को एक बड़ा इनाम दिया। यह सरल कहानी हमें सिखाती है कि हमारे अंतर्मन की आवाज, जो असल में ईश्वर की आवाज और उनकी योजना का ही एक रूप है, हमेशा सबसे बेहतरीन रास्ता होती है। इस पर भरोसा करना शुरू करें, चाहे आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो। हमेशा अपना आभार व्यक्त करते रहें, क्योंकि आप अपना आने वाला कल नहीं देख सकते, यह सिर्फ ईश्वर ही देख सकते हैं, तो वह जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। दोस्तों, हमको उम्मीद है कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा।